हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, कल मैं आप सबसे पूछा था कि आप लोग कौन सा स्टोरी सुनना चाहते हो, आई विल पनिश यू या फिर यू विल ऑलवेज बी माइन। सो आप में से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपको आई विल पनिश यू देखना है। तो ओके, आज से मैं एवरीडे जब तक ये स्टोरी ख़त्म नहीं होता तब तक मैं कोशिश करूँगी कि ये स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। और हाँ, बीच बीच में मैं कभी कभी यू विल ऑलवेज बी माई का पार्ट भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग को ये स्टोरी भूल जाओ। एंड दूसरी बात गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो, ठीक है। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो कमेंट करो एंड मुझे बताओ कि आप लोगों को ये स्टोरी कितना अच्छा लग रहा है। एंड दूसरी बात, कल मुझे कल क्या, बहुत दिनों से मुझे एक लड़की या लड़का मुझे नहीं पता, बट मुझे कमेंट करके बता रहा था कि मेरी बैकग्राउंड म्यूज़िक उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज जो बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं लगा रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे या फिर नहीं, ठीक है। सो ज़्यादा बात नहीं करते, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी विंग जो कि अंकल से लांजन के बारे में बस वो बोल ही रहा था, कंप्लेन कर ही रहा था कि लांजन उसके साथ ऐसा कर रहा है, उसे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, उसका फ़ोन ले लिया है, बहुत ज़्यादा बातें किया था। एंड अंकल उसे डांट भी रहा था लांजन को। उसके बाद विंग थोड़ा सा लांजन को टीस किया, उसके बाद वहाँ से चला गया था। एंड उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारी विंग था एक ट्रैवल मेकर एंड वो इस तरीके से शांत कैसे रह सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो विंग को अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही वो बेड पे बैठ गया एंड सोचने लगा उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे ऐसा जिसमें उससे मज़ा आए। तो ये सोच के वो जो दो बॉडीगार्ड था ना, जो विंग के आसपास घूमता रहता है, वो बॉडीगार्ड के पास विंग चला गया। एंड उस बॉडीगार्ड के पास जाने के बाद बोला, हे चलो हम लोग कुछ करते हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था। एंड वो बॉडीगार्ड विंग की बात को ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे। एंड विंग ने बोला, क्या हुआ, तुम लोग मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो? तो विंग ने जब देखा कि वो बॉडीगार्ड उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो बॉडीगार्ड के पास गया एंड बोला, तुम लोगों को पता है ना मैं कौन हूँ? एंड वो बॉडीगार्ड उसकी तरफ देखा एंड बोला, मैं तुम्हारी बॉस की हस्बैंड हूँ। तो तुम्हारी बॉस के बात जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरी बात भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने मेरी बातों को नहीं सुना ना, तो मैं तुम्हारी बॉस को बोल के तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। एंड वो दोनों डर गए थे। तो वो बस विंग को देखा बोला, नहीं आप ऐसा मत कीजिएगा। तो विंग ने बोला, आई ना लाइन में, अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है, तो चलो हम कुछ गेम खेल लेते हैं। एंड वो दोनों बॉडीगार्ड आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। विंग बोल रहा था, अरे हाँ क्या हो गया, अच्छा लगेगा, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो ना, पूरा दिन तुम मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो एंड मैं इस रूम से उस रूम में भटकता रहता हूँ। इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ फ़न करें। तो वो बॉडीगार्ड बोला, कैसे? तो विंग ने बोला, हम कुछ खेलते हैं। तो बोलते हैं, क्या क्या खेलेंगे? विंग ने बोला, सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ गाना बोलूँगा एंड तुम उस गाने जैसे एक्ट करोगे। एंड हम दोनों, नहीं मैंने कुछ गलत बोला, विंग एक चिट्ठी में लिखेगा एंड बाकी दोनों वो एक्ट करेगा, तीनों ही एक्ट करेगा। तो वो बॉडीगार्ड क्या करता, अब उनकी बॉस की हस्बैंड ने उन्हें बोला है एंड उन्हें धमकाया भी है, तो वो लोगों की मन तो नहीं था, फिर भी वो लोग चले गए थे। एंड विंग उनको लेके जो ड्राइंग रूम था ना वहाँ पे चला गया। एंड उसके बाद जो हो रहा था ना, जितना भी वहाँ पे जितना भी बॉडीगार्ड था ना, सब लोग शॉक थे, क्योंकि वो जो बॉडीगार्ड था ना वो बहुत अजीब अजीब सा एक्ट कर रहा था। एंड विंग इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था ना, वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना फ़नी से वो लोग एक्ट कर रहे थे। एंड विंग बोल रहा था, अरे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ये कौन सा गाना है, मुझे तो पता ही नहीं है। बट उसे पता था, उसे एक्चुअली पता था, बट वो चाहता था कि ये बॉडीगार्ड और भी ज़्यादा एक्ट करे। तो उसके बाद दूसरा वाला बॉडीगार्ड गई, तब भी विंग वो सेम काम कर रहा था, वो बस हंस रहा था उसकी पेट पकड़ के। एंड बाकी बॉडीगार्ड्स बस देख रहा था इस तमाशा को, वो लोग क्या बोले, क्योंकि उन सबको पता है कि विंग कौन है, तो वो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी लांजन,
वो उसकी जो रूम था ना वहाँ पे वो काम कर रहा था, कुछ फाइल्स देख रहा था, बट उसे नीचे से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की शोर आ रहा था। लांजन को समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि उसके घर में इससे पहले इतना ज़्यादा शोर कभी भी नहीं हुआ था एंड आज इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है। तो लांजन को देखना था, तो वो चल के सीढ़ियों के सामने आया एंड उसने जो देखा ना, मतलब वो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो वहाँ पे देख रहा था कि वो दो बॉडीगार्ड जो बहुत अजीब अजीब सा मतलब एक्ट कर रहे थे एंड विंग बस उसकी पेट को पकड़ के हंस रहा था एंड वो बॉडीगार्ड भी मतलब उन्हें भी शर्म आ रहा था, बट क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एंड लांजन को गुस्सा आ रहा था। लांजन सोचने लगा, इन लोगों को मैं पैसा देती हूँ मेरे काम करने के लिए, इन्हें मैंने ड्यूटी दिया था कि इस बेवोशन को केयर करने के लिए, उसके आसपास रहने के लिए, बट ये क्या कर रहा है। एंड लांजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गया एंड विंग के पीछे जाके रुक गया एंड बाकी जो बॉडीगार्ड था ना वो लोग बस लांजन को देख रहा था एंड जो दो बॉडीगार्ड एक्ट कर रहे थे ना वो भी अब सिर्फ लांजन को देख रहा था एंड वो रुक गया एंड विंग बोलने लगा, हे तुम दोनों रुक क्यों गए, तुम एक्ट करो ना। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे एंड विंग ने बोला, देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं सुना ना तो मैं तुम्हारी बॉस को जाके कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी बॉस की हस्बैंड हूँ, तो अगर तुमने मेरी बात नहीं सुना ना तो मैं उनको बता दूंगा। एंड लांजन शॉक था कि ये इंसान मतलब बोलता है कि मैं तुम्हें मेरा हस्बैंड नहीं मानता एंड दूसरी तरफ वो मेरी बॉडीगार्ड को मेरे ही नाम से धमका रहा है। तो वो उस बॉडीगार्ड को इशारा किया कि यहाँ से चला जाओ, तो जितना भी बॉडीगार्ड था ना वो चला गया एंड वही उन्हें रोक रहा था, अरे रुको अभी तो मुझे मज़ा आ रहा था, तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार, मत जाओ। एंड लांजन पीछे से बोला, वो तो तुम्हें मज़ाक करना है। एंड वही थोड़ा सा डर गया, उसे पता है कि पीछे लांजन है एंड वो नहीं मुड़ रहा था। लांजन ने बोला, चलो फिर हम मज़ाक करते हैं, ये बोल के ना वो इनके हाथों को पकड़ लिया एंड सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहा था। उन्होंने बोला, हे तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथों को छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। लांजन बोल रहा था, क्यों, तुम्हें तो मजाक करना था ना, फ़न करना था, चलो हम दोनों आज मिल के फ़न करेंगे। तो ये बोल के वो लांजन के कमरे में लेके गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड जब विंग ने देखा दरवाज़ा बंद किया, विंग थोड़ा सा डर गया, बोला, दरवाज़ा क्यों बंद किया। लांजन ने बोला, तुम्हें मजाक करना था ना तो हम दरवाज़ा ओपन करके कैसे मजाक करते। विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, क्या मतलब है तुम्हारी बातों की। लांजन ने बोला, क्या तुम्हें मजाक करना था तो मैं तुम्हारे साथ मजाक करूँगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड हमारी विंग लिटरली डर गया, क्या बकवास करो, दूर हटो। लांजन धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था एंड विंग ने बोला, हे तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो, हाँ तुम मुझसे दूर रहो। एंड लांजन ने बोला, क्यों, हम दोनों तो हस्बैंड हैं ना, तो मैं तुम्हारे करीब आ ही सकती हूँ। एंड विंग ने बोला, कौन सा हस्बैंड, मैं नहीं मानता तुम्हें कोई हस्बैंड। और लांजन ने बोला, ऐसे कैसे, तो अभी तो नीचे बोल रहे थे ना कि तुम मेरी हस्बैंड हो एंड तुम मुझसे कंप्लेन करोगे उनके बारे में। तो इनको पता चला कि लांजन ने सुन लिया, उसने बोला, वो तो मैं ऐसे ही बोला था, मैं तुम्हें नहीं मानता हस्बैंड। ये बोल के वो लांजन को धक्का मारा। लांजन ने बोला, क्यों, अगर तुम उन लोगों को बोल सकते हो तो मेरे सामने क्यों तुम डिनाई करोगे, हाँ। एंड ये बोल कर वो विंग के करीब आ रहा था एंड विंग लिटरली लांजन को धक्का मार के एकदम दरवाज़ा खोल के दरवाजे के बाहर चला गया था। एंड लांजन ने थोड़ा सा हंसा विंग की इस वाला रिएक्शन देख के, तो लांजन और कुछ भी नहीं बोला, वो उस रूम से बाहर चला गया था एंड विंग तो बाहर ही था एंड विंग बस घूर रहा था। वो लांजन जा रहा था एंड विंग लांजन को घूर रहा था एंड वो एक बहुत गहरा मतलब सांस लिया एंड बोला, मैं तो डर गया था यार, ये इंसान इतना ज़्यादा गंदा क्यों है, कितना ज़्यादा गंदा बात कर रहा था मुझसे।
ये बोलने के बाद वो उस रूम में चला गया था एंड अभी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे फिर से बोरिंग फील हो रहा था। उसे बोला कितना अच्छा चल रहा था, मैं कितना ज़्यादा फ़न कर रहा था यार, वो लोग कितने अच्छे से एक्ट कर रहे थे, कितना फ़नी था, मुझे इतना हंसी आ रहा था ना। ये लान बांगजी, इसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वो लिटरली लाजर को कर्स कर रहा था एंड उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बेड पे गया एंड सो गया। तो बहुत टाइम बाद शाम के टाइम विंग जब उठा ना, उठने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो चलते चलते नीचे जा रहा था एंड नीचे जाने के बाद मतलब सीढ़ियों से जब आ रहा था ना चल रहा था, तो उसने देखा कि उसने देखा कि एक इंसान अंदर आया एंड सोफे में बैठ गया। तो विंग को लगा कि वो हमारी लान बांगजी होगा। तो विंग धीरे धीरे वहाँ पे चल के गया एंड लान बांगजी की तरफ देखा एंड बोला तुम कहाँ गए थे हाँ। ये बोलने के बाद वो इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड विंग बोल रहा था वो तो क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? कुछ टाइम पहले तो तुम मुझसे कितना शेमलेसली बात कर रहे थे, कितना डर्टी डर्टी बात किया मुझसे एंड तुम अभी मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो मेरा कोई जवाब भी नहीं दे रहे हो। लान बांगजी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लान जन उससे कोई बात नहीं कर रहा है एंड वो उस इंसान को फेस भी नहीं देखा, बट वो इतना कुछ बता रहा था एंड बोल रहा था क्या सच में तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं वेबोशियन हूँ। ये बोल वो उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ बोल ही रहा था, उसे तो लग रहा था कि वो लान बांगजी है। एंड दूसरी तरफ से हमारे लान बांगजी एंड अंकल सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तो विंग ने जब देखा कि सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा है, तो वो मुड़ा पीछे एंड उसने जो देखा उसके बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी एंड उसने एक बार उस इंसान की तरफ देखा और एक बार जो बैठा हुआ है उसकी तरफ देखा। उस इंसान को भी पता चल गया कि वो अंकल एंड लान बांगजी नीचे आ रहा है। तो इंसान खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ मुड़ा एंड विंग फिर से उस इंसान के फेस की तरफ देख रहा था एंड लान बांगजी की तरफ देख रहा था एंड लान जन चलते चलते जो विंग के सामने आया ना, तो लान जन ने देखा कि विंग कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। तो उसने विंग को पूछा क्या हुआ, तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो? तुम दोनों तो एकदम सेम देखते हो, बट कैसे? एंड अंकल कुरन ने थोड़ा सा हंसा एंड वो इंसान भी हंस दिया एंड अंकल कुरन ने बोला हाँ ये दोनों एक जैसा तो दिखेगा ही ना, ये दोनों ब्रदर्स है। एंड उन्होंने बोला ब्रदर्स है, तो मैं 3 दिनों से इन्हें क्यों नहीं देखा? तो अंकल ने बोला अरे ये बिज़नेस के लिए थोड़ा कुछ महीनों के लिए बाहर गया था एंड आज ही आया। एंड विंग ने बोला देखो लानजन, मुझे पहले ही बता दो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। ये आए दिन जो एक एक लोग आके जो मुझे झटका देता है ना, ये देना बंद करो। मैं एक बच्चा हूँ, मुझे कभी अगर हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या करूँगा? वो ऐसे नौटंकी करने लगा। लानजन उसे घूर के देख रहा था एंड लैन शिचन एंड अंकल विंग के बात सुन के हंस रहा था एंड लानजन ने बस विंग को देखा एंड वो उसके सर को हिलाया एंड मैं बोल रहा था। एंड उसके बाद हमारे अंकल ने लैन शिचन की तरफ देखा एंड बोला लैन शिचन, शिचन तुम इससे मिलो, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें बताया था कि लानजन की मैंने शादी किया है एंड वो वही है, हम वेवोशियन। एंड अंकल ने बोला हाँ अंकल मैं तो मिल लिया कब से एंड उन्होंने तो मुझसे बहुत सारी बातें भी किया। एंड विंग ये सोच के ना विंग को उसके सर को खुजा रहा था एंड वो सोचने लगा उसने कितनी सारी बातें किया था, लानजान को कितना ज़्यादा कर्ज किया यहाँ पे बैठ के। एंड वो थोड़ा सा हंस रहा था एंड सर को खुजा रहा था। हमारी जो लैन शिचन था ना वो भी हंस रहा था विंग को देख के। एंड लानजान ने बोला क्या हुआ ब्रदर, आप हंस क्यों रहे हो? तो लैन शिचन ने बोला नहीं लानजान, तुम्हें पता है वेबोशियन तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बात कर रहा था। एंड विंग ने लैन शिचन की तरफ देखा एंड आंखों से बोलने लगा प्लीज़ चुप कर जाओ मत बताना। एंड लानजन ने बोला क्या बताया? लानजन बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे ही। तो विंग ने थोड़ा सा रिलीफ लिया बोला काश मैं बच गया, बट लानजन ये सुन लिया बट वो विंग को तब कुछ नहीं बोला। उसके बाद लैन शिचन ने बोला तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा विंग, तुम एक्चुअली में विंग हमारी लानजन की पार्टनर के टाइप से सूट करते हो। एंड विंग ने देखा एंड थोड़ा सा स्माइल किया एंड बोला घंटा सूट करती हूँ, मैं तो बस इस घर से भागना चाहता हूँ अभी, बट क्या कर सकता विंग ये नहीं कह सकता।
तो उसके बाद विंग ने डिनर किया एंड अंकल बोल रहा था, विंग कल से तुम्हारी क्लास स्टार्ट करोगे कॉलेज के। एंड विंग लिटरली खुश हो गया था। उसने बोला, सच में अंकल मैं कल से क्लास ले सकती हूँ? अंकल बोला, हाँ तुम ले सकते हो, एंड तुम रेडी हो जाना। उसके बाद तुम्हारी क्लास कितनी बजे है? तो इन्होंने बोला 10 बजे। तो अंकल ने बोला, ठीक है तो तुम 7 बजे तक रेडी हो जाना। उसके बाद हम तुम्हें लांजन कल लेके जाएगा। एंड विंग ने देखा, बोला, अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। अंकल ने बोला, नहीं विंग, कल तुम्हारे पहला दिन है शादी के बाद, तो तुमको लांजन ही लेके जाएगा। लांजन कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस खा रहा था। एंड विंग लांजन को घूर रहा था एंड मन में बोल रहा था, ये इंसान ना भी तो कर सकता है ना। बट लांजन कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद वो लोग खाना खाए एंड लांजन एंड विंग घर रूम में चला गया था। उसके बाद नॉर्मली वो दोनों आज सो गए। तो कल नेक्स्ट डे सुबह विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो फाइनली इस घर से बाहर जा पाएगा। तो विंग खुश था एंड सुबह बहुत जल्दी उठ गया, वो रेडी हो गया। एंड फिर हम अंकल ने लांजन को एंड विंग को बोला, हाँ ठीक है तुम रेडी हो गए ना? एंड विंग ने बोला, जी अंकल। तो बोला, ठीक है तुम दोनों अब जाओ। तो विंग लांजन के साथ जा रहा था एंड लांजन को बोल रहा था, तुम मना भी तो कर सकते थे ना। लांजन ने बोला, मैं क्यों करूँ? विंग ने बोला, मैं क्यों करूँ क्या? तुम मना कर सकते, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरे साथ शंघाई जाने के लिए? लांजन उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है ना अंकल जो बोलता है वही करता है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। एंड विंग ने मुँह बनाया और बोला, तो फिर एक काम करो ना, सुनो तुम चले जाओ एंड मैं अकेला चला जाऊँगा तो अंकल को पता भी नहीं चलेगा। लांजन ने बोला, तुम्हें लगता है अंकल को पता नहीं चलेगा? अंकल को पता चल जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ एंड चलो। ये बोल के वो दोनों उनकी जो जेट था वहाँ पे चढ़ा एंड चला गया शंघाई के लिए। तो शंघाई पहुँचने के बाद विंग ने लांजन की गाड़ी, मतलब लांजन की वहाँ पे कार था ना, तो उस कार में बैठ के उसके कॉलेज के सामने चला गया था। थोड़ा सा कॉलेज के आगे ही विंग ने गाड़ी को रोकने को बोला एंड बोला, गाड़ी आगे ही रोको, कॉलेज के सामने मत रोकना। तो लांजन ने बोला, क्यों? फिर विंग ने बोला, अरे अभी मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं शादी कर लिया है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो लांजन ने कुछ भी नहीं बोला, वो वहाँ पे गाड़ी को रोक दिया एंड बोला, ठीक है जब तुम्हारी कॉलेज कब ख़त्म होगा? तो विंग ने बोला, लगभग 3:30 बजे। तो लांजन ने बोला, ठीक है तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, उसके बाद हम दोनों एक साथ ही चला जाएंगे। तो विंग ने बोलने लगा, बट तुम शंघाई में क्या करोगे? शंघाई में तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। लांजन ने बोला, शंघाई में भी मेरी एक कंपनी है, मैं वहाँ पे रहूँगा। तो उन्होंने बोला, ओके ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ से कॉलेज जाने लगा एंड वो बस कॉलेज के अंदर ही गया था एंड उसका जो ग्रुप था ना वो विंग को पकड़ लिया एंड पकड़ के एक साइड पे लेके आया एंड मियाँ तो विंग के सर में एक बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा एंड बोला,